Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's video, we are going to discuss what is syntax and syntactic theory, immediate constituent analysis. What is syntax? Syntax is the science of sentence construction. Morphology is the science of words formation, words construction के words किस तरह बनते हैं, कौन कौन से elements compound words किस तरह बनते हैं, उसका सारा सिलसिला हम मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करते हैं। अब वर्ड्स बन चुके हैं, सारा प्रोसेस उनका पता चल चुका है कि बोरिंग के ज़रिए, कॉइनेज के ज़रिए वर्ड्स जो बनते हैं, अब उनको किस तरह एक सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्म किया जाता है, किस तरह अरेंज किया जाता है, ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं सिंटैक्स में। सिंटैक्स हम कह सकते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। और ना सिर्फ हम अरेंजमेंट बल्कि फिर उसका एनालिसिस भी करते हैं, यानी कि ग्रामेटिकल कंपोनेंट्स उसके क्या हैं। ग्रामर की दो ब्रांचेस हैं, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स। मॉर्फोलॉजी में वर्ड्स को देखते हैं, सिंटैक्स में हम सेंटेंसेस को देखते हैं। ये तो हो गया सिंटैक्स। अब सिंटैक्टिक थ्योरी क्या होती है? सिंटैक्टिक थ्योरी स्टडी करती है एनालिसिस ऑफ अ सेंटेंस को। ये एक्सप्लेन हमें करती है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरह अरेंज किए जाते हैं एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस को किस तरह एनालाइज किया जाता है, उसको ब्रेक किस तरह किया जाता है, किस तरह तोड़ा जाता है, उसके छोटे पार्ट्स और उसके सब फील्ड्स और सब डिवीजन्स को मालूम करने के लिए, और फिर उनको क्या ग्रामेटिकल नेम दिए जाते हैं कि ये पार्ट ऑफ स्पीच, ये नाउन है, ये एडवर्ब है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो ये सारे जो उसको ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी में नेम्स दिए जाते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं सिंटैक्टिक थ्योरी। और किस तरह एक सेंटेंस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड किया जा सकता है, ये हम देखते हैं सिंटैक्टिक थ्योरीज ने। अब डिफरेंट लिंग्विस्ट ने डिफरेंट इसकी थ्योरीज दी हैं। हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस। अब इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस क्या है? इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस एक सिंटैक्टिक थ्योरी है जिसके अंदर हम सेंटेंस को ब्रेक करते हैं उसकी इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जानने के लिए। यानी कि इसका मकसद क्या है कि जो अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो अल्टीमेट मॉर्फिम है, या जो अल्टीमेट ग्रुप ऑफ मॉर्फिम्स है, उसको जानना। ये सबसे टर्म पहले इंट्रोड्यूस कराई थी ब्लूमफील्ड ने 1939 में, जिसके ज़रिए से एक सेंटेंस के सब डिवीजन, सब पार्ट्स और सबसे छोटा जो एलिमेंट है उसको मालूम करना होता है कि किस तरह सेंटेंस को हम तोड़ सकते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। उसके लिए 3 तरीके बताए गए हैं उन्होंने, ट्री डायग्राम, ब्रैकेटिंग एंड कटिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्री डायग्राम का तरीका क्या है। ट्री डायग्राम में क्या कहते हैं कि एक ट्री के ज़रिए से, जैसे आप देख भी सकते हैं कि एक ट्री के ज़रिए से सेंटेंस को ब्रेक किया गया है। सेंटेंस, उसके बाद सेंटेंस की डिवीजन की गई 2 चीज़ों में, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया, एक हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फिर हमने देखना है कि सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और प्रेडिकेट में। हम एक सेंटेंस लेते हैं कि पुअर जॉन रन अवे, पुअर जॉन रन अवे। अब सेंटेंस लिखेंगे, उसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में हमारे पास 2 चीज़ें आ चुकी हैं, पुअर जॉन। पुअर हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव हम लिखेंगे एडजेक्टिव, और फिर उसको बताएंगे कि पुअर एडजेक्टिव है हमारे पास। नाउन, नाउन हमारे पास क्या है? जॉन। अब प्रेडिकेट की तरफ आ जाते हैं। प्रेडिकेट हमारे पास बचा था रन अवे। अब रन अवे में वर्ब है रन और पार्टिकल क्या है हमारे पास? अवे। इस तरह हम इसकी डिवीजन करेंगे। इसको जो है वो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ डिवीजन की जा सकती है। अब इसके अंदर हमें 4 मॉर्फ्स मिले हैं। मॉर्फ्स के अगर आपने मॉर्फोलॉजी के ऊपर लेक्चर सुना हो तो आपको पता हो कि वर्बल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी मॉर्फिम इज़ कॉल्ड अ मॉर्फ। तो मॉर्फ के इसमें 4 मॉर्फ्स हमें मिले हैं, पुअर जॉन रन अवे। अब इसको मज़ीद, ये अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इसको मज़ीद इसके अंदर हम उनकी डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते, इसको मज़ीद हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। क्यों? डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अब मज़ीद अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो फोनोलॉजी की डोमेन में चला जाएगा, वो सिंटैक्स की डोमेन में नहीं रहेगा।
अब देखते हैं हम दूसरा तरीका जो ब्रैकेटिंग का है। इसी हम सेंटेंस को लेते हैं। ब्रैकेटिंग में क्या होता है कि किस तरह इनकी डिवाइड किया जाता है ब्रैकेट के निशान के ज़रिए से। जैसे आप देख सकते हैं कि पुअर जॉन, अब पहले दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो पुअर जॉन को हमने छोटी ब्रैकेट्स में रखा, रन अवे को छोटी ब्रैकेट्स में, और देन फिर इसको फर्दर सब डिवाइड किया तो पुअर जॉन रन अवे ब्रैकेट्स की सूरत में हमें आ गया। कटिंग में क्या होगा कि वर्टिकल लाइंस के ज़रिए से इनकी डिवीजन को हम शो कर देंगे कि पुअर जॉन रन अवे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के दरमियान पहली लाइन लगाएंगे और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि हमारे पास इस सेंटेंस में हमारे पास इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, पार्टिकल है, और इन सब को वर्टिकल लाइंस के ज़रिए से शो कर देंगे। तो सबसे ज़्यादा रिलायबल जो तरीका है और एप्लीकेबल जो है इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस में, वो समझा जाता है ट्री डायग्राम का। इसके अंदर कुछ खामियां भी बयान की जाती हैं, इसके कुछ डीमेरिट्स भी बयान किए जाते हैं कि इसमें लाइनरी डिवीजन भी पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा डिसकंटिन्यूअस कॉन्स्टिट्यूएंट्स के एक्सप्लेन इसके अंदर नहीं किया जा सकता। इसलिए फिर इसकी फर्दर मज़ीद थेरीज इसके बाद आई जो ज़्यादा एप्लीकेशन, जिसमें TGG है, ट्रांसमिशन जनरेटिव थेरी है, इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। फेस स्ट्रक्चर ग्रामर है, तो वो ज़्यादा कैसे इनसे बेहतर और एप्लीकेबल है वो हम देखेंगे। आई होप आपकी इसको समझ आ गई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।